दोस्तों नमस्कार। जरा सोचिए, जिस देश को भारत ने भूकंप के समय में सबसे पहले मदद भेजी, जिसके लिए भारत ने अस्पताल बनवाए, हजारों टन सामग्री भेजी, वही देश कुछ साल बाद भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए और फिर जब भारत इसका जवाब दे तो उसी देश को भारत से दोस्ती की भीख मांगनी पड़े। क्या सच में ऐसा ही कुछ हुआ है? क्या सच में तुर्की की विदेश नीति फेल हो गई है? क्या अर्दोगन को अब भारत की ताकत का एहसास हो चुका है? और आखिर क्यों अचानक तुर्की के विदेश मंत्री भारत से कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की नजर से मत देखिए? कहानी बहुत दिलचस्प है, दोस्ती से दुश्मनी तक की। सन 2023 तुर्की और सीरिया में भयानक भूकंप आया, हजारों लोग मारे गए, पूरी दुनिया मदद भेज रही थी, लेकिन सबसे तेज प्रक्रिया भारत की थी। भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया, राहत सामग्री भेजी गई, एनडीआरएफ टीम भेजी गई। एनडीआरएफ टीम ने फील्ड पर हॉस्पिटल बनाया और उस समय तुर्की के लोग भारत का धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। लेकिन फिर आया सन 2025 और 26 का दौर, जहां तुर्की ने ऐसा कदम उठाया जिसने भारत को नाराज कर दिया। पाकिस्तान के लिए खुला समर्थन। कश्मीर मुद्दे पर तुर्की लंबे समय से पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक तुर्की अक्सर वही भाषा बोलता रहा है जो पाकिस्तान बोलता है। लेकिन मामला तब और गंभीर हो गया जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। कि भारत ने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। उसी दौरान कई ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई कि पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ ड्रोन तुर्की मूल के थे। भारत में यह संदेश गया कि जिस देश की हमने मुश्किल समय में मदद की, वही हमारे खिलाफ खड़े देश की मदद कर रहा है। यहीं से दोनों देशों के रिश्तों में ठंडापन शुरू हो गया। भारत ने कई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई धमकी नहीं दी, लेकिन कूटनीति में कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होती है। भारतीय राजनीति और भारतीय अधिकारियों ने तुर्की के राष्ट्रीय दिवस समारोह से दूरी बनाई। भारतीय पर्यटकों ने तुर्की का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। डेस्टिनेशन वेडिंग्स रद्द होने लगी। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड होने लगा। कई भारतीय विश्वविद्यालयों ने तुर्की की यूनिवर्सिटीज के साथ अपने कार्यक्रमों की समीक्षा शुरू कर दी और यहीं से तुर्की को आर्थिक और राजनीतिक नुकसान महसूस होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। भारत ने तुर्की के पुराने विरोधियों के साथ अपने संबंध और मजबूत करने शुरू कर दिए। इसमें सबसे बड़ा नाम साइप्रस था। साइप्रस और तुर्की के बीच सन 1974 से विवाद चला आ रहा है। जब भारत और साइप्रस के रिश्ते तेजी से मजबूत होने लगे तो अहंकारा में चिंता बढ़ने लगी। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि साइप्रस भारत के रक्षा उपकरणों और मिसाइल सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहा है। अगर ऐसा होता है तो पूर्वी भूमध्य सागर में शक्ति संतुलन बदल जाएगा और वही यह बिंदु था जहां तुर्की को एहसास होने लगा कि भारत को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। फिर जून 2026 में तुर्की के विदेश मंत्री हैकन फिडेन का बयान सामने आया। वह कहते हैं कि भारत के साथ हमारा कोई सीमा विवाद नहीं है, हमारा कोई बुरा इतिहास नहीं है, हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। भारत को तुर्की पाकिस्तान संबंधों को अलग नजर से देखना चाहिए। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो पिछले कुछ वर्षों में तुर्की लगातार पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहा था? और अगर पाकिस्तान इतना महत्वपूर्ण है तो अब भारत को मनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? यह वही सवाल पूरी बहस को जन्म देता है। क्या वजह है? विश्लेषकों के अनुसार पिछले कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दूसरा, भारत की रणनीति ताकत लगातार बढ़ रही है। तीसरा, भारत का वैश्विक प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। और चौथा, भारत अब उन देशों के साथ भी गहरे संबंध बना रहा है जो तुर्की के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं। इसलिए तुर्की शायद समझ चुका है कि पाकिस्तान के लिए भारत से लगातार टकराव
उसकी विदेश नीति को सीमित कर सकता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या तुर्की वास्तव में अपना रवैया बदल रहा है या यह सिर्फ एक कूटनीतिक रणनीति है? क्या कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दे पर तुर्की का रुख बदलेगा या फिर यह सिर्फ आर्थिक और रणनीतिक दबाव का परिणाम है? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। लेकिन एक बात साफ दिखाई देती है कि भारत आज 10 साल पहले वाला भारत नहीं है। अब सिर्फ बयान नहीं, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारियों के जरिए जवाब दिया जाता है। और शायद यही वजह है कि जो देश कभी भारत की आलोचना करते थे, आज वही भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या तुर्की सच में दोस्ती चाहता है या यह सिर्फ मजबूरी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी ही गहरी राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, धन्यवाद।